हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे यूक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिथम की मदद से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं दो नंबर्स का वेरी एफिशिएंटली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो व्हेन आई से एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, अगर ये कोई वैल्यू है सी, सो C इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज कॉमन टू A एज वेल एज B। मतलब कि C जो है वो A का भी मल्टीपल है एंड C जो है वो B का भी मल्टीपल है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मल्टीपल ऑफ A एज वेल एज B। फॉर एग्जाम्पल LCM ऑफ 5, 10 इज 10। अब 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल 20 भी हो सकता है, बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 10। LCM ऑफ 3, 5 इज 15. LCM of 6, 10 is 30. Okay, and so on. सो बेसिकली हम LCM को एफिशिएंटली कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिथम। सो बेसिकली एक चीज समझो, अगर आपका जो A नंबर है, मान लो वो प्राइम नंबर है P1 और B जो है वो प्राइम नंबर है P2, तो LCM ऑफ A कॉमा B क्या हो जाएगा? मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ P1 एज वेल एज P2। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो P1 का भी मल्टीपल हो और P2 का भी मल्टीपल हो, तो ये हो जाएगा P1 इंटू P2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल LCM ऑफ 3, 5 क्या हो जाएगा? 3 आपका A है, 5 जो है वो B है, दोनों प्राइम नंबर्स है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, दैट इज नथिंग बट 15, राइट? लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि A का प्राइम फैक्टराइजेशन P1 इंटू P2 है और B का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो P2 इंटू P3 है, तो LCM ऑफ A कॉमा B क्या हो जाएगा? मतलब कि एक ऐसा नंबर जो P1 इंटू P2 का भी मल्टीपल हो और P2 इंटू P3 का भी मल्टीपल हो, तो ये हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3। दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज मल्टीपल ऑफ P1 इंटू P2 एंड विच इज मल्टीपल ऑफ P2 इंटू P3। इससे छोटा नंबर कोई नहीं होगा जो कि इन दोनों का मल्टीपल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल LCM ऑफ 6, 10 क्या होगा? आप देखो 6 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 एंड 10 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो 2 दोनों में कॉमन है, तो जैसे कि यहाँ पे P2 कॉमन है तो P2 को 2 मान लो, P3 है वो 5 है, P1 है वो 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज नथिंग बट मतलब कि अगर आप इस P1, P2, P3 के ऑर्डर में लिखना चाहो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, P1 आपका हो गया 3, P2 आपका हो गया 2 जो कि कॉमन है और P3 आपका हो गया 5। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, राइट? तो ये 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 30, जो कि इन दोनों का LCM है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ A एज वेल एज B जो है उसमें इसके सारे फैक्टर्स और इसके सारे फैक्टर्स आएंगे बट रिपीटिंग फैक्टर्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर A जो है वो कुछ ऐसा है 2 स्क्वेयर इंटू 3 और B जो है वो है 2 इंटू 5, तो ये नंबर क्या हो गया? 2 स्क्वेयर इंटू 3, 4 3 12, और ये क्या हो गया? 10। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LCM ऑफ 10, 12 जो है वो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वेयर। अब हम 2 क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों को नहीं लेना, इसमें से अगर मैं 2 स्क्वेयर लूँ तो इसमें ये 2 कॉमन आ जाएगा। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है वो आपका 12 है और 2 इंटू 5 जो है वो आपका 10 है, तो हमें इसको एक ही बार लेना है, राइट? जैसे कि यहाँ पे P2 को हमने एक ही बार लिया था और ये आएगा और ये आएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 15 4 60। तो 10 और 12 का क्या होता है? LCM 60 हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली कैन आई से इट लाइक दिस, LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू A इंटू B। नाउ व्हेन आई से A इंटू B, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन कॉमन फैक्टर्स को एक ही बार काउंट करना था। फॉर एग्जांपल ये 2 दोनों में आ रहा था तो 2 को एक ही बार काउंट करना था, मतलब कि यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 1 बार आ रहा है, तो एक बार तो कॉमन हो गया ना। जैसे कि यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है तो इसको हम एक ही बार लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
सो जितने भी कॉमन फैक्टर्स है अगर मैं उन सब का मल्टीपल ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, ए और बी में जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उन सब का अगर मैं मल्टीपल ले लूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी, उसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि ए और बी में कॉमन है, राइट। सो यहाँ पे मैंने ए इंटू बी में कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स को हम एक ही बार लेते हैं। सो इफ आई डिवाइड दिस बाई जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी तो कॉमन फैक्टर्स एक ही बार आएंगे। फॉर एग्जाम्पल LCM of 10, 12 is equals to 10 into 12 upon GCD of 10 and 12 is what? 2. So this is nothing but 60. LCM of 6, 10 is 6 into 10 divided by 6 और 10 का GCD क्या है 2. This is nothing but 30. LCM of 5, 10 is equals to 5 into 10 divided by GCD of 5 and 10. 5 तो LCM आ गया 10. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि LCM जब हम ए और बी का लेते हैं तो बेसिकली उनके प्राइम फैक्टर्स को हम एक तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कॉमन को एक ही बार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये P1 इंटू P2 है, ये P2 इंटू P3 है, तो इनका LCM P1 इंटू P2 इंटू P3 होगा। दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ A एज वेल एज B। तो व्हेन आई डू A इंटू बी, जो कॉमन फैक्टर्स है वो दो बार आ जाएंगे, A से भी आएंगे और B से भी आएंगे। तो अगर मैं GCD ऑफ A कॉमा B से डिवाइड करूंगा तो वो चले जाएंगे। तो इस इक्वेशन का हम यूज करके LCM फाइंड करेंगे। और GCD कैसे फाइंड करेंगे? यूक्लिड्स GCD एल्गोरिथम से, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। अब इसको कोड करते हैं। So let me write down here LCM dot CPP. Okay. Okay, so what I'll do is I'll take A, B and answer, and I'll take A and B from the user. Okay, and then what I'll do is I'll say answer is equals to A into B divided by GCD of A comma B. Okay, and then I'll print the answer. Okay, now let me write down the function for GCD. So that is int GCD int A int B. First of all, if B is greater than A, then we swap them. So I'll say swap A comma B, right? And then I'll take one more variable C. ये मैंने कोड का लिखा हुआ है यूक्लिड्स GCD एल्गोरिथम में। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि वो GCD का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। ओके, I'll directly write the code. So while B is not equal to 0, C is equals to A modulo B, A is equals to B and B is equals to C. एंड फाइनली आई विल रिटर्न ए, जिसमें कि मेरा GCD होगा। जब B 0 हो जाएगा तो A में जो वैल्यू होगी वही मेरा GCD होगा। ओके, सो आई विल गेट द GCD हियर एंड आई विल डिवाइड A क्रॉस B विद द GCD ऑफ A कॉमा B, दैट विल गिव मी द LCM. सो लेट मी सेव दिस, लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी कंपाइल इट. ओके, कंपाइल हो गया. सो आई विल राइट LCM डॉट आउट एंड ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं दो नंबर. सो लेट मी गिव 6 and 10. So LCM is 30. Let me run once more. So let's give 12 and 10. So that is 60. Let's give 5 and 10. So that is 10. तो इस तरह से आप LCM फाइंड कर सकते हो. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ये एफिशिएंट मेथड की? हमें क्या करना है, A इंटू बी डिवाइड बाई GCD ऑफ A कॉमा बी. तो ये तो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है. ये कितना टाइम लेता है? बिग O ऑफ लॉग बेस टू मिनिमम ऑफ A कॉमा B, राइट. तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ लॉग बेस टू मिनिमम ऑफ A कॉमा B to find the LCM of two numbers A and B with the formula A into B divided by GCD of A comma B. I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.